नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे उनसे आगे, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे भाई। आगे देखो, ए सी इज़ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। मैं यहाँ पे ए सी इज़ ए डायमीटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल बना लेता हूँ भाई। और इसने बोला है ए सी एक डायमीटर है एक सर्कल का, ए एन सी, ये 0 पॉइंट सेंटर पॉइंट, इनटू टू सेमी सर्कल। ठीक है, ये दो सेमी सर्कल हो गए। ई डी इज़ ए कोड इन वन सेमी सर्कल। ई डी क्या है, कोड है वन सेमी सर्कल सच दैट ई डी एंड जो ए सी है वो पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं एक ई डी ड्रॉ कर लेता हूँ भाई, ई से लेके डी। और इसने बोला है बी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ अदर सेमी सर्कल, में एक बी पॉइंट है। यहाँ पे बी पॉइंट ले लेता हूँ। और अदर सेमी सर्कल, एंगल सी बी ई, सी बी और ई, ये वाला एंगल सी बी, इसको मिला दिया, ये वाला एंगल हमसे बोला है 75 डिग्री है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी ई डी, सी ई और डी, ये वाला एंगल हमने बताना है कि नहीं। सी ई डी ये एंगल हमसे पूछा है। तो भाई आप एक बात बताओ, सेमी सर्कल में अगर कोई एंगल बनाया जाता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं यहाँ से मिला लूँ तो भाई साहब ये एंगल कितना हो गया, ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। ये 90 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री है, ठीक है। और ये 90 है, ये इस आर्क को देखो आप, आर्क ई सी पे बना एंगल देखो, आर्क ई सी पे ऊपर। अगर आर्क ई सी को अगर हम देखें तो भाई इस पे जो ये एंगल, अरे ये जो कंसेप्ट हम हमारा लगते हैं, सेम आर्क के बने एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे अगर आर्क ई सी को देखूँ मैं तो इस पे ये एंगल बन रहा है, एंगल सी ए ई, और यहाँ पे ई बी सी, ये एंगल 75 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 75 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा अपना 15 डिग्री। हाँ ठीक है, ये 15 डिग्री आ गया। अब ये 15 डिग्री ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल को इसका आउटर कोण बन रहा है, नहीं नहीं नहीं, हाँ, दो पैरेलल लाइन है ना, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन है ए सी और ई सी, इसको एक ट्रैवर्स लाइन ये सी और ई काट रही है। ये 15 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये भी हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये एंगल कितना बनेगा हमारा 15 डिग्री। आंसर बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इजी है वैसे। इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये एंगल हमने निकालना है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सिंपल सा था। एंगल ये 10 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ओ पी आर को, भाई ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर होंगे। इसके सामने का 10 है तो इसके सामने का कितना होगा, ये 10 डिग्री होगा। अच्छा, अब आप ट्रायंगल देखो ओ, अब ये 10 है, ये 10 है, ये पूरा एंगल कितना हो गया जरा बताना। ये पूरा एंगल हो गया भाई हमारा 160 डिग्री। हमसे ये पूछा है बस खाली। अब ये 160 है। अब इस ट्रायंगल को देखो ओ क्यू आर को, ओ क्यू आर को, भाई ये भी तो एक रेडियस है, ओ से लेके क्यू और ओ से लेके आर, तो ये रेडियस और ये रेडियस दोनों बराबर हो जाएंगी। इसके सामने का एंगल 45 है तो इसके सामने का एंगल ये क्या होगा, ये पूरा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये 45 है तो ये इतना एंगल कितना होगा, वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, 35। अब आपके सामने इस ट्रायंगल में ये पता चल गया कि भाई ये ट्रायंगल ओ क्यू आर में ये 45, ये 45, तो ये एंगल कितना बच गया भाई 90 डिग्री। 90 में से आप 100, ये पूरा कितना था 160, 160 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई 70 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर। एक तो ये है तरीका सीधा। दूसरा ये था यहीं पे ही जब आपने 35 निकाल लिया तो अगर आप इस आर्क से देखोगे, अरे भाई ये सेंटर पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, इससे ये और इससे ये, ठीक है, या कहीं पे भी बना लो इसको। ये एंगल क्या होता है भैया, दुगना होता है सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का। ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस आर्क को देखो, आर्क पी क्यू को, पी क्यू को हमने देखा तो पी आर क्यू, ये एंगल कितना निकला हमारा 35 डिग्री का। तो ये सेंटर पे बन रहा है पी ओ क्यू, तो ये डबल होगा, 35 का डबल कितना 70। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल बना लेते हैं बढ़िया सा जिसका सेंटर ओ है, और ए बी इज़ ए डायमीटर एंड सी डी इज़ ए कोड सच दैट ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपीजियम। अच्छा, ट्रेपीजियम बना रहा है तो ए
ए बी एक क्या है, डायामीटर है, इस तरह से ट्रेपीजियम बना रहा ना, सी डी एक कोड है ना, तो ये ट्रेपीजियम बने, तो ये ट्रेपीजियम बना दिया भाई हमने। अच्छा, ए बी और अपना ये सी और ये डी। अब इसने बोला है कि ट्रेपीजियम एंगल बी ए सी, ये सेंटर पॉइंट हो गया, बी ए और सी, ये डायगोनल खींच दो इसका, ये एंगल हमसे बोला 23 डिग्री है। देन एंगल सी ए डी, ये एंगल हमसे पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ये ए बी और जो सी डी है ना भाई, यहाँ पे ट्रेपीजियम बोल दिया, तो जो ए बी और सी डी हैं ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो भाई ये हमारा नीचे वाला पोर्शन हो गया सेमी सर्कल, ऊपर वाला सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री का। अब ये दो लाइन सी डी और ए बी पैरेलल है, उनको ये ए सी ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये एंगल 23 है, तो ये कितना होगा भाई, ये भी 23 होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई 23 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आप एक बात बताओ भाई, ट्रेपीजियम है और मैंने आपको ये साइक्लिक ट्रेपीजियम बन गया, साइक्लिक ट्रेपीजियम बोल रहा हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। भाई सर्कल, इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे आते हैं, तो भाई बिल्कुल चारों आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई। इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जब चारों हमारे सर्कल जो पॉइंट है वो सर्कल की परिधि पे आ रहे हो, तो जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। भाई ये पूरा एंगल कितना हो गया 90, प्लस में 23 कितना हो गया भाई 3, और 9 और 2 11, और ये एंगल हमसे पूछा है बताना है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से हम 113 घटाएंगे। 180 में से जब आप 113 घटाओगे तो बचेगा 67। ये पूरा एंगल 67 बनना चाहिए भाई, लेकिन इसमें ये आधा एंगल हमें बोला है 23, तो 23 और घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई यहाँ पे 44 डिग्री। इस क्वेश्चन का मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमारा 44 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ए सर्कल, एक सर्कल बना लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है, और इसमें इसने बोला है ए बी है या ए डी एंड बी सी मीट एट ए, कोड हैं ए डी और बी सी, ये मीट करती हैं ए डी एंड बी सी एट पॉइंट ई आउटसाइड द सर्कल। तो ये एक तो इस तरह से बनानी पड़ेगी, एक थोड़ी सी यूँ बना लो, ये डायमीटर नहीं है, ये ई पॉइंट हो गया भाई, और ये हमारी हो गई ए डी और ये हो गई हमारी बी सी, ठीक है। एंगल बी ए ई, बी ए और ई, मतलब ये एंगल, इसको मिला दो, बी ए ई, ये एंगल हमें बोला है इसने 76 डिग्री। एंड ए डी सी, और ये एंगल ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, ए डी सी, ये एंगल बोला है 102 डिग्री। अब ये तो अंदर तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। देन ए ई सी, ये एंगल हमसे पूछा है कितना होगा मेरे भाई। तो आप एक बात बताओ, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान हो, ये हमारा अल्फ़ा है, तो ये बाहर इसके सामने वाला जो बाहर का एंगल होगा ये अल्फ़ा होगा, और ये अगर हमारा थीटा है तो इसके सामने जो इंटरनल एंगल होगा वो भी थीटा होगा, राइट। ये मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप लोगों को याद हो। तो जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका ये बाहर वाला ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, ये एंगल कितना हो गया भाई 76 डिग्री। कोई इसमें ज़्यादा मसला तो है नहीं। अब आप ट्रायंगल सी डी ई को देखो, जब हम ट्रायंगल सी ई डी को देखेंगे तो इसमें ये 76 डिग्री है, ये हमसे पूछा है, और हमसे ये इसका बाहर वाला एंगल बोल रखा है 102 डिग्री। तो बाहर वाला जो 102 डिग्री है वो किसके बराबर होता है, वो इसको अगर मैं एंगल ई बोल देता हूँ, ठीक है, एंगल ई है, तो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो 102 डिग्री बराबर होता है 70 प्लस में एंगल ई के। तो एंगल ई कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 70 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 32 डिग्री ये आ गया हमारा। तो नहीं 76 है ना, एक सेकेंड, 76 है, 70 क्यों ले रहे हो यार, 76 है ये, तो 76 घटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 76 घटाओगे तो ये बच जाएगा भाई 26 डिग्री। तो एंगल ई कितना आ गया 26 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन,
O and C are respectively orthocenter and circumcenter of a acute angle triangle. पहले एक acute angle triangle बना लेते हैं, acute angle triangle, जिसका acute बोल दे, acute angle होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। ये हमारा इस तरह से बना लेते हैं। अब इसने बोला O and C क्या है भैया, एक ऑर्थोसेंटर है और एक सर्कमसेंटर है, तो 2 पॉइंट है। ये हमारा लेट ऑर्थोसेंटर है और यहाँ से हमारा ये C क्या है, सर्कमसेंटर है। और इसने क्या बोला है, एंगल ट्रायंगल PQRS, PQRS नहीं, PQR, और द पॉइंट P and O आर जॉइंट, P and O इसको ज्वाइन कर दो मेरे भाई, और आर जॉइंट एंड प्रोड्यूस टू मीट ए साइड QR को ये मीट करता है आगे जाके एट S पॉइंट। इफ़ एंगल QC ये QCR ये हमारा एंगल 128 डिग्री है, PQS ये पूरा एंगल हमारा कितना है मेरे भाई, 54 डिग्री। देन RP और S ये एंगल हमसे पूछा है, बताओ। तो यार यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं कि सर्कमसेंटर है, ठीक है। एक बात बताओ, पहले तो एक ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है, मैं इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा, कि ये जब हमारा सर्कमसेंटर है तो सर्कमसेंटर पे बना एंगल 2 थीटा है, तो ये होगा भैया, और सामने वाला जो एंगल बनेगा ना ये थीटा है, तो ये 2 सेंटर पे बना एंगल 2 थीटा होता है। ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है, ये यहाँ पे लग जाएगा। आप देखो कैसे लगेगा, उसके लगाने के लिए हमें ये चाहिए, या फिर इसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। लेकिन ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा भाई, ये ऐसे नहीं आएगा। सर्कमसेंटर ऑर्थोसेंटर ये 128 से सीधा नहीं कर सकते, 128 का आधा, 2 6 12, 2 4 8, 64 डिग्री, नहीं। सो हाउ कैन वी फाइंड यार, हमसे, अच्छा ये हमसे पूरा एंगल थोड़ी नहीं पूछा है, 64 तो ये पूरा आ जाएगा, हमसे तो ये एंगल पूछा है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा। आप ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल कौन से वाले को देखो, इसको देख लो भाई। ये जो हमारी PS है ये क्या है भाई, ये 90 डिग्री का, और ये ऑर्थो किससे जा रही है, ऑर्थो सेंटर से जा रही है ना, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप इस ट्रायंगल में देखो, ये 90 डिग्री, ये 54 डिग्री, तो आप ये एंगल नहीं बता सकते कितना हो जाएगा। तो भाई 90 प्लस में 54 कितना हो जाएगा, 144। 180 में से आपने 144 घटाना है, तो कितना बचेगा भाई, 36 डिग्री। तो ये आ गया भाई हमारा 36 डिग्री, इसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अब ये 128 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा मेरे भाई, ये पूरा एंगल हो जाएगा 128 का आधा, 2 6 12, 2 4 8, 64। 64 में से 36 घटाना था आपने बस, और कुछ नहीं करना था। 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 28 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी समझ चाहिए थी। ये अगर लाइन की भाई ऑर्थो सेंटर से जो लाइन गुजरेगी सामने से, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और हर वीडियो के एंड में हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो आज के MCQ, तो आज के कुछ MCQ हैं, देखो भाई। पंडित रविशंकर ये क्या बजाते हैं, सितार प्लेयर हैं ये। शाहिद परवेज़ खान ये भी सितार बजाते हैं। बुद्धिता मुखर्जी ये भी सितार बजाते हैं। अनुष्का शंकर ये क्या बजाते हैं, ये भी सितार बजाते हैं। और यू श्रीनिवास ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो ये है भैया मैंडोलिन, ठीक है। ये सितार बजाते हैं, ये मैंडोलिन बजाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर बजाते हैं। और उस्ताद अल्लाह रखा ये तबला बजाते हैं। और तोतराम शर्मा ये बजाते हैं क्या, पखवाज। इसका थोड़ा सा आप देखना, मैंने तो इंस्ट्रूमेंट देखा भी नहीं है ये वाला यार, ये तो फिर भी सर्च किए थे। TH विनयकम ये क्या बजाते हैं, ये भी नहीं देखा है मैंने, गौतम। और अलाउद्दीन खान ये सरोड बजाते हैं। और हरि प्रसाद चौरसिया ये फ्लूट बजाते हैं। और विलायत खान ये क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।